जो काम की चीजें हैं, शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यता में जो पिछला विज्ञापन था सेम इसको रिपीट किया है। वही आपको एमए होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। यदि बीएड सेकेंड ईयर में आप हैं तो भी आप पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका बीएड हो चुका, आप एमए प्रीवियस का एग्जाम दे चुके हैं, आप अंतिम वर्ष के एग्जाम यानी फाइनल ईयर में शामिल हो रहे हैं या अभी एग्जाम होनी बाकी है, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। इसमें एक चीज लिखी हुई है, यदि आप अंतिम वर्ष का एग्जाम दे रहे हैं या इन फ्यूचर आप देंगे, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, वो बच्चे पद भर सकते हैं। ये बात का ध्यान रखना है कि आपको उस पद की एलिजिबिलिटी नहीं और उसके बावजूद आप गलत इंफॉर्मेशन देके फॉर्म भरते हैं तो आप पे दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए यदि आप अंतिम वर्ष में नहीं है तो आप फॉर्म मत भरिएगा। आगे वैकेंसी और आएंगी, डीपीसी होने के बाद और पद आएंगे, 2-3 चरणों में भर्तियां निकाल सकते हैं। तो मेरा ये कहना आपको कि बहुत ज्यादा उम्मीद ना करते हुए कम पदों के अकॉर्डिंग भी आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो लग जाएंगे। एमए में कोई परसेंटेज का इन्होंने कुछ दिया नहीं है, पिछली बार भी नहीं था, तो आप पीजी होना चाहिए, ठीक है, तो परसेंटेज का इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि को ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित विड्रॉल जो संशोधन तिथि देंगे लास्ट तक, वहां तक आप हटा सकते हो। ये एग्जाम से 60 दिन 50 दिन पहले एक संशोधन तिथि देते हैं, उस समय तक आप फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हो। यदि आपने वो योग्यताएं नहीं अर्जित की हैं तो याद रखना, तो अभी भर सकते हैं आप। असत्य व सूचना के तहत दंडनीय अपराध है वो देख लेना। अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ हो और प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता आपको अर्जित होनी चाहिए। एग्जाम होने से पहले आपके पास कंप्लीट योग्यता होनी चाहिए, ये चीज याद रखनी है। तो जो अंतिम वर्ष में हम फॉर्म भर सकते हैं और ये आगे भी जो भर्तियां आएंगी उनमें सेम विज्ञापन आएगा। ग्रेड पे 48 बहुत गजब की नौकरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छी स्कूल व्याख्याता, मैंने तो 8 साल की है तो मुझे पता है कि बहुत अच्छी जॉब है। न्यूनतम 21 वर्ष 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष होनी चाहिए। जिनका 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष नहीं है वो फॉर्म ना भरें, आगे विज्ञापन संशोधन आ जाए तो आप भर दीजिएगा। 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें भी 1 वर्ष की छूट है क्योंकि 23 के बाद भर्ती अब ये आई है, तो इसलिए 23 में नहीं आई थी, इसलिए 1 वर्ष की इसमें छूट होगी। राजस्थानी भाषा के अलावा राजस्थानी भाषा में 4 वर्ष की छूट है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी आप एक जगह आरक्षण का लाभ ले लेते हैं तो आपको मेरिट में लाभ नहीं मिलेगा, ये चीज भी दिमाग में रखिएगा। आयु में छूट का वही है, सेम टू सेम। ST SC OBC EWS के लड़कों को 5 साल की छूट है, लड़कियों को 10 साल की छूट है और सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल की छूट है। विडो इनके लिए कोई आयु का कुछ है नहीं। और जिनकी ये विधवा और तलाक वाली जो लड़कियां हैं उनके लिए ये है कि उनके फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले उनके पास वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, अन्यथा वो फॉर्म ना भरें। राजस्थान के ही लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यदि राजस्थान बाहर की कोई महिला राजस्थान में विवाह करके आई है तो उसको सामान्य कैटेगरी में फॉर्म भरना है, राजस्थान रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा उसको। आयु वाला हो गया। चयन प्रक्रिया वही है, एग्जाम होगी, परीक्षा का माह, स्थान व माह, इसको लेकर आप लोगों का सवाल है कि सर कब हो सकती है। विशेष बात बताऊं कि आरपीएससी की जो वर्तमान सेक्रेटरी हैं रामनिवास मेहता, सुनने में आता है कि उनकी कार्यशैली बहुत एक्टिव है, मतलब वो बहुत आगे जाके चीजों को लीक से हटकर करने वाले योग्य अधिकारी हैं। तो आप ही देखना कि युवा आरओ की भर्ती रद्द हुई है, मार्च में उसकी डेट दे दी, बहुत समय नहीं लिया, जबकि कैलेंडर पहले से आरपीएससी का जारी हो चुका था। तो मतलब कहने का मतलब है, ये मैं मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को इस चीज के लिए निश्चित नहीं करेंगे सर 1 साल बाद एग्जाम होगा। रामनिवास मेहता बहुत एक्टिव हैं, जल्दी करवाने में विश्वास रखते हैं। मैं मानता हूं कि अपने आप को 6 से 7-8 महीने का समय देके चलें। अगस्त के बाद कभी भी इस भर्ती का एग्जाम करवाया जा सकता है। देखो करवाने को तो सरकार जुलाई के बाद भी करवा ले, लेकिन मेरा एक इंट्यूशन मैं बता रहा हूं, अगस्त के बाद कभी भी एग्जाम करवा सकती है। आपकी प्रिपरेशन ये होनी चाहिए कि जुलाई तक मैं कंप्लीट अपना सिलेबस पूरा कर लूं। हमने जो पीजीबी प्रोग्राम, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम पेशेंट शुरू किया है, जिसका कल हम कार्यक्रम ऑफलाइन बच्चों का जो जयपुर किया था उन बच्चों के लिए प्लस ऑनलाइन बच्चों के लिए, हम उसका शेड्यूल आज हमने बनाया था। आज विज्ञापन का तो आइडिया नहीं था। उसमें हमने 6 महीने का टारगेट तय किया है कि 6 महीने में बच्चों को एक एक चीज हम रिवाइज करवा देंगे, उसके अकॉर्डिंग चीजें आगे बढ़ेंगे। तो आप भी यदि आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 महीने का टारगेट लेके चलिए कि मुझे 6 महीने के अकॉर्डिंग एक एक चीज पे बहुत अच्छे से वर्क करना है और बढ़िया मेहनत करके जुलाई के बाद मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चाहे एग्जाम अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो,
सितंबर में हो सकती है, अक्टूबर में हो सकती है, नवंबर में कभी हो सकती है। लेकिन अपन ये क्यों माने कि अपने को सितंबर के बाद का समय मिलेगा? अपन तो ये मान के चलें कि जुलाई के बाद कभी भी एग्जाम हो, मैं मेंटली और फिजिकली तैयार हूं उस कंपटीशन के लिए। ये चीज याद रखिएगा। तो ये मेरा परीक्षा का स्थान तिथि का मैंने बता दिया है, परीक्षा सब जगह होगी। तिथि मेरे अकॉर्डिंग रामनिवास मेहता एक्टिव है, इसलिए कह रहा हूँ। 5 तारीख से आवेदन पत्र स्टार्ट हो जाएंगे और 4 दिसंबर तक, 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक 1 महीने का समय है। एसएसओ पोर्टल से आपको कैसे भरने हैं सब चीजें आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पेपर्स का जो है वो पहले मैंने एक रूल्स के अकॉर्डिंग एक बनाया था। उसमें बहुत सारे बच्चों ने, आप लोगों ने ये बोला था कि सर पता नहीं आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। मैंने जो चीजें बताई थी सेम टू सेम है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर पता नहीं आप किस आधार बोल रहे हो। देखो, दोनों पेपरों में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर सेल बी 40%। यानी जो पहले रूल था, आपको फर्स्ट पेपर में भी 40% नंबर लेके आने हैं और सेकंड पेपर में भी आपको 40% नंबर लेके आने हैं। इस वजह से पिछली बार यद्यपि फर्जीवाड़ा भी हुआ, बताया जहां भी हुआ, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप मान के चलिए मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। डरिए मत, कंपटीशन बहुत आसान है। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती का देख लीजिएगा, बहुत नॉर्मल रहेगा सब चीजें। तो कोशिश करें कि 40% फर्स्ट पेपर में मिनिमम और सेकंड पेपर 40%। तो ये रूल पहले की तरह कंटिन्यू रहेगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। 5% की इसमें जो छूट है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब SC ST वालों को है, वो आपको पता है पहले से चल रहा था, ठीक है। बाकी विशेष योग्यजन को छूट है। पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है इस बार। जनरल पेपर जो फर्स्ट पेपर होगा, जिसको 150 नंबर का है, उस 150 नंबर में 75 क्वेश्चन आएंगे। और उसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में, मेंटलिटी जो रीजनिंग वाला पार्ट है, मैथमेटिक्स वाला है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को इन्होंने फर्स्ट पेपर में जोड़ा है, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट को कंटिन्यू रखा है लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी को जोड़ा है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का सिलेबस आने के बाद तय होगा कि इसमें क्या चीजें नहीं है। बट मैं जहां तक मानता हूं एजुकेशनल साइकोलॉजी के वो 5 टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर अधिगमकर्ता का विकास, अधिगम, संवेगात्मक बुद्धि, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य, वही टॉपिक जो पिछले फर्स्ट ग्रेड में थे उनको आप तैयार कर सकते हैं। वो आपके साइकोलॉजी वाले जो टॉपिक हैं वो यहाँ फर्स्ट पेपर में आएंगे स्कूल मैनेजमेंट के साथ। अब डिवाइडेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसके अंक बाहर को कितना करते हैं राम जाने, ठीक है। बाकी फर्स्ट पेपर में जो चेंज है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। लेकिन जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सेकंड और थर्ड यूनिट है, पेडागोजी और ICT, उसको उन्होंने सब्जेक्ट में रखा है। यानी 20% वहां आ जाएंगे और 5 से 7 8 10% जितने भी आएंगे वो फर्स्ट पेपर में आ जाएंगे। तो वेटेज कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को बढ़ा है तीनों को लेकर। पहले 20% आए किए थे, अब इस बार 25% कम से कम आने चाहिए, कम से कम 25%, मतलब 50 नंबर के लगभग एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पे रहेगी। साइकोलॉजी प्लस ICT पेडागोजी। सेकंड पेपर में इन्होंने क्या किया है, वही लेवल है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का फर्स्ट पार्ट, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल का, तीसरा पोस्ट ग्रेजुएशन और चौथा जो पार्ट है उसमें पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र, कम्युनिकेशन, टीचिंग लर्निंग एड, शिक्षण प्रतिमान, लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग एड होगा, यूज ऑफ कंप्यूटर। ICT वाले में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली उपागम, CL CI। तो वो कंप्लीट सिलेबस सेम रखा इन्होंने। बस ये 2 यूनिट जो हैं वो थर्ड पेपर में रहेंगे। यानी 20% आपके सब्जेक्ट के साथ आएंगे साइकोलॉजी की, और 10% या 5%, 7%, 8%, 9% जो भी करेंगे डिवाइडेशन, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पेपर में आएंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड पेपर का पूरा पैटर्न रहेगा आपका।